अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। एक काम करो, तुम ना मुझे तलाक दे दो, यही अच्छा रहेगा मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए। तुम भी आजाद हो जाओगे, फिर तुम्हें जो करना है करती रहना, अपने सारे अरमान पूरे कर लेना। मंजू, आज तुम्हारे साथ हम कसम खाते हैं कि हम भी अपनी बिटिया को आज से नहीं अभी से घर में नहीं बैठाएंगे, उसको स्कूल लेकर के जाएंगे। सूरज, मेरे ना रहते हुए तुमने इस घर को, खेती बाड़ी को बहुत अच्छे से संभाला, लेकिन एक जिम्मेदारी और है तुम्हारी, और उस जिम्मेदारी से तुम भाग नहीं सकते हो, और वो है आशा। अपने स्वार्थ के खातिर उसका दिल मत दुखाओ। कितना चहल पहल रहता था पहले यहाँ, अब कैसा वीरान हो गया है। सच में घर का मुखिया अगर चला जाए तो घर बंजर हो जाता है। चलकर देखती हूँ कमली भौजी कैसी है, बहुत दिन से मुलाकात नहीं हुई। माँ, अब हमको गांव में नहीं रहना, अब मुझे वापस कॉलेज जाना है। और आपको क्या पता मेरी पढ़ाई का कितना नुकसान हो रहा है यहाँ पे? हाँ, सब पता है तुम्हारी पढ़ाई का क्या नुकसान हो रहा है। माँ है तुम्हारी, अपनी कोख से जन्म दिया है बेटा तुझे, हमको मत समझा पढ़ाई सदाई क्या है। आप क्या जानती हो माँ, आपने तो कॉलेज भी नहीं देखा है, ना ही स्कूल देखा है, आप क्या जानोगे मेरी पढ़ाई के बारे में? चुप कर, बोल तो ऐसे रही है जैसे 4 दिन पढ़ के बड़ी डीएम कलेक्टर बन जाएगी। पूरा दिन जीन्स पहन के लड़कों जैसे घूमती रहती है। कि बड़े भाई ने है ना तुमको सर पे चढ़ा, वरना तुमको तुम बराबर सीधा कर देते। देखो माँ, मुझे जाना है तो जाना है, बस, मैं कुछ नहीं जानती। हाँ हाँ जाओ, माँ से जबान लड़ा के सूरत तो चला ही गया, तुम बाकी रह गई थी, तुम भी तैयार हो लो। माँ की बात की तो कोई इज्जत ही नहीं है। 9 महीना पेट में पाला, देखो क्या सिला मिल रहा है मुझे। तुम लोगों को पालते पालते अपनी खुशी का तो कभी ख्याल ही नहीं रहा मुझे। सोचा बच्चे जिसमें खुश है मैं भी उसमें खुश हूँ, और इस त्याग और तपस्या का देखो क्या नतीजा मिल रहा है मुझे। सब माँ को ही सुना रहे हैं। माँ, हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगर उनकी बात का आपको बुरा लगा है तो उनकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। तुम क्यों माफी मांगोगी? और मेरा कोई दिल नहीं दुखा है, मैं होती ही कौन हूँ? बस विधाता ने दोनों को मेरी गोद में डाल दिया और आया के जैसे मेरे पाल दिया। सब माँ को ही सुनाते हैं, इससे तो अच्छा है कि हम ही चुप रहे, कम से कम इज्जत तो बच जाती है। माँ,
माँ, माफ कर दो ना, अब तक नाराज हो हमसे? जा यहाँ से। मैं क्यों नाराज होऊंगी? मैं होती ही कौन हूँ? इसका मतलब आप हमसे बहुत नाराज हैं, माफ नहीं करेंगे। तो माँ, जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे ना, हम आपका पैर नहीं छोड़ेंगे। हाँ माँ, अब जब तक माफ नहीं करेंगे ना, हम ऐसे ही पकड़े रहेंगे आपके पाँव। अरे छोड़ो छोड़ो, मुझे गिर जाऊंगी मैं। अरे माँ, आपको गिरने नहीं देंगे। तू भी आ गई, छोड़ मुझे। माँ के पैर तो ना अंगद की तरह हो रहे हैं, जो रावण से भी नहीं उठे। मारूंगी हाँ? तुम दोनों घोड़े के जैसे बड़े हो गए हो, लेकिन तुम लोगों का बचपना नहीं गया अभी तक। ठीक से नाराज भी नहीं होने देते। इसका मतलब है कि अब माँ ने हमें माफ कर दिया। क्यों माँ, माफ कर दिया ना? अरे तुम्हारे जैसे बच्चे हो तो क्या माँ नाराज रह सकती है? तुम तो मेरे जीने का सहारा हो बेटा। और आप माँ? ये ले प्रसाद, लो बेटा तू भी लो। तुम लोग भूखे होंगे ना, चलो चलो मैं कुछ खाना देती हूँ। चलो चलो चलो, चलो। चलो बेटा चलो। मुझे माफ नहीं करोगी? बेटा, माँ के लिए अपने हर बच्चे एक समान होते हैं। तुम तो मेरे लिए खास हो, भले मैंने तुझे अपनी कोख से जन्म ना दिया हो, लेकिन मेरा बड़ा बेटा तो तू ही है। देख बेटा, सबसे बचाकर तेरे लिए प्रसाद लाई हूं, ले ले ले। माँ के गले नहीं लगेगा बेटा? हाँ माँ। देखो बेटा, क्रोध में कभी कोई फैसला नहीं करना चाहिए। जब व्यक्ति को क्रोध आता है ना, तो वो अपने सोचने समझने की शक्ति खो देता है। इसलिए क्रोध करना अच्छी बात नहीं है बेटा। अम्मा, बाबू, ये देखो तुम्हारे लिए हम क्या लाए हैं। हाय भैया, कितना सुंदर मछली है रे। बहुत महंगा होगा। अरे अम्मा, हाँ। तुम मोल भाव की चिंता मत करो, बस समझो तुम्हारा है ये, और फटाक से पहनो और निकल लो। लोगों को भी तो मालूम पड़ना चाहिए कि शिवा की मम्मी है क्या। और नहीं तो का, तुम ही तो हो जो अपनी माँ के बारे में इतना सोचते हो। वरना ये तो एक ठो बिछिया तक लाके नहीं दिए हमको अब तक। जितना भी देते हैं ना, वो कम पड़ जाता। मैं एक शिक्षक था, तो कुबेर का खजाना नहीं था मेरे पास में, तो तुम्हें ये सब ला कर देता मैं। और देखो, मैंने जो भी काम किया ईमानदारी से किया है, और अपने परिवार का पालन पोषण किया। बाबूजी, अब तुम तो चुप ही रहो। क्या दिया है अपनी ईमानदारी ने आपको? बेटा, जो मुझे हासिल हुआ है ना, वो तुम कभी समझ नहीं पाओ। वैसे अपनी अम्मा को बताओगे नहीं कि ये हार तुम्हें कैसे मिला, कहां से मिला? अरे हाँ हाँ, कोई चोरी और डाका नहीं डाला है मैंने, मेरे हक का था, मैं लेके आया। अब इसके हक का कितना क्या है, ये तो जब तुम बताओगे तब मालूम पड़ेगा। ये हक सही भी है या गलत है। हाँ बाबू, बता दो इनको
कि कहां से लाए हो ये हार? अरे अम्मा, जो मेरा शराब का ठेका है ना, वहां एक दारूबाज रोज उधार दारू पीता। अब उसके पास इतना हमारा पैसा जमा हो गया, तो हमने एक दिन बोला भाई तुम पैसा दो तो भी दारू आगे पाओ। ठीक। हाँ, उसने क्या किया, अपने बीवी का हार लाकर हमको दे दिया और हमारा कर्जा भी चुकता हो गया। जानते हो हमने क्या किया? लास्ट में उसको दारू पिला दिया और खुश हो गया और हम भी खुश हो गए। तो बिल्कुल ठीक है बाबू, देखा? हाँ। जानती हो अम्मा, हाँ। व्यापार तो व्यापार होता है। अब व्यापार में कोई कर्जा हमसे लेगा तो हम उसको ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे। और नहीं तो क्या? फिर चाहे किसी की कितनी भी बददुआएं क्यों न लगे, पता है तुम जिससे ये हार लाए हो ना, उसकी पत्नी की बददुआएं इसमें शामिल हैं। उससे मुझे कोई मतलब नहीं है बाबूजी। ये दुआ बदुआ हिसाब किताब तुम अपने पास रखिए। आप जिंदगी भर तो आप कुछ कर नहीं पाए और आज अपने बेटे की तरक्की देख के भी आपको सहन नहीं। स्वार्थ में तुम अंधे हो गए हो शिवा। तुम्हें किसी की तकलीफ से कोई मतलब है? और ना उससे क्यों मतलब रखूं मैं? आपने अपनी आदर्शवादी छवि बनाने के लिए कभी सोचा कि हमें भी कुछ जरूरत पड़ती है? ए बाबूजी, ये जो भी कुछ देख रहे हैं ना, ये सब हमने बनाया। बस कीजिए शिवा भैया, सोच समझ के बात कीजिए कि आप किससे बात कर रहे हैं। अरे कभी सोचा है आपने कि चाचा जी को समाज में आपकी वजह से कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है? हाँ ना, बस यही कमी। हम सोच ही रहे थे जब तक तूने कुछ बोला क्यों, लेकिन सुन, घर में जो भी चल रहा है ये सब तेरी वजह से। मेरी वजह से कुछ नहीं हो रहा है शिवा भैया, ये सब जो आप करते हो ना उसकी वजह से हो रहा है। चुप। सब चुप। होते ही माँ बाप को खा गई और अब बाप बेटे के बीच में कुंडली मार के बैठी है। तुमने हिम्मत कैसे हुई बाप बेटे के बीच में बात करने की? देखो किरण, पतिदार हो पतिदार बनकर रहो, समझे? जल्दी टिनुक के। हाँ? अब देखा बाबू, कैसे जादू किए हैं ये? अरे बेटा, तू तो अपनी चाची को जानती है ना, पुत्र मोह में इतनी अंधी हो गई है कि उसे सही और गलत का कुछ पता नहीं है। काश तुम हमारी कोख से पैदा हुई होती, पर कोई नहीं, चाची भी तो बिल्कुल माँ जैसी होती है ना बिटिया। तुमको पाल पोस के बड़ा किए हैं हम, तुम्हारा हम पर हक है। क्या हम जानते नहीं हैं कि हम तुमको इतना खरी खोटी सुनाते हैं, इतना ऊंच नीच कहते हैं, पर मजाल है कि आज तक तुम हमको पलट कर जवाब दी हो। हम भी आपको माँ समझते हैं चाची जी, और माँ को कभी जवाब नहीं दिया जाता है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसके रोके रुका है सवेरा।
चाचा जी मैं इतनी अपशगुन हो गया कि पहले अपने माँ बाप को खा गए और अब आपके घर के बीच में दीवार बन के खड़े हो। अरे बेटा, तू तो अपनी चाची को जानती है ना, पुत्र मोह में इतनी अंधी हो गई है कि उसे सही और गलत का कुछ पता नहीं है। बेटा तू ये सब फालतू बातों को मत सोचा कर। तो क्या करूं चाचा जी, हर बार वही बात सुनाई जाती है। बेटा ये दुनिया क्या कहती है मुझे इसकी परवाह नहीं है, और नहीं मैं शिवा से कोई उम्मीद रखता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो मेरे आखिरी वक्त में रहने वाला नहीं है, बल्कि तू मेरे आखिरी वक्त में रहेगी, क्योंकि तेरा और मेरा सगे से भी बढ़कर रिश्ता है। बेटा मैंने तुझसे पहले भी कहा है, तू मेरी बेटी नहीं है, बेटा है, और बाप बेटे के इस रिश्ते को कोई कभी नहीं तोड़ सकता। पर चाचा जी मैं शिवा भैया को एक बार फिर समझाने की कोशिश करूंगी। कोशिश करके देख ले बेटा, पर मुझे पूरा यकीन है कि वो तेरी बात नहीं सुनेगा। उसे तो अब वक्त ही समझाएगा। अरे कहाँ जा रही हो का बिटिया? हाँ चाची जी वो स्कूल जा रही थी, कुछ काम था क्या? तुमको काहे लगता है कि हम सिर्फ काम के लिए तुमसे बात करते हैं? बैठो बैठो, तुम हमारी बिटिया हो, कोनो पराई थोड़े ना, तुम पर हमारा हक है। हम भी आप लोग को भी पराया थोड़ी समझे चाची जी, दिन भर आप ही लोगों के बारे में सोचते रहते हैं। कहीं मेरी वजह से इस परिवार की प्रतिष्ठा पर कोई आँच ना आ जाए। काश तुम हमारी कोख से पैदा हुई होती, पर कोई नहीं, चाची भी तो बिल्कुल माँ जैसी होती है ना बिटिया। तुमको पाल पोस के बड़ा किए हैं हम, तुम्हारा हम पर हक है। क्या हम जानते नहीं हैं कि हम तुमको इतना खरी खोटी सुनाते हैं, इतना ऊंच नीच कहते हैं, पर मजाल है कि आज तक तुम हमको पलट कर जवाब दी हो। हम भी आपको माँ समझते हैं चाची जी, और माँ को कभी जवाब नहीं दिया जाता है। माँ अपने बच्चे के बारे में कभी गलत सोच ही नहीं सकती है। कितनी समझदार हो तुम बिटिया, हम भी तुम्हारा गलत कभी नहीं सोचते हैं। मैं क्या बताएं, ये सिवा है ना, तुम तो सिवा को जानती हो, बचपने से जिद्दी है, उसको जो चीज चाहिए तो बस चाहिए, चाहे उसके लिए उसको कुछ भी करना पड़े। वो तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं चाची जी। अपनी जिद की वजह से अगर किसी का नुकसान होता है तो ये भी ठीक बात नहीं है ना। हम एक माँ है, हमको कितना बुरा लगता है जब सिवा के बारे में कोई उल्टा सीधा कहता है, पर क्या करें, हम जानते हैं कि वो गलत है, पर हम तो माँ है ना उसकी, हमको तो ऊंच नीच सही गलत सब सोचना पड़ता है। तुमको भी अच्छे घर में भेजेंगे। अभी रोना धोना बंद करो, हाँ जा स्कूल जाओ। हाँ ये लो, हमको भी बहुत काम पड़ा है, संभाल कर जाना। हाँ हम भी देखते हैं तुम यहाँ कितने दिन टिकती हो नागिन। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार
शाम 6 बजे से 7 बजे तक। किसके रोके रुका है सवेरा। शिवा के गुस्से को तो तुम जानते ही हो, उसको खुद ही नहीं पता होता है कि गुस्से में का बक जाता है। अब शिवा भैया का गुस्सा और जिद सबसे बड़ा दुश्मन ही है शिवा भैया का। ये बात तुम भी मानती हो ना? इसीलिए, बस इसीलिए हम शिवा के साथ हरदम खड़े रहते हैं, कि जानते हुए भी कि वो गलत है। तुम तो अपने चाचा को जानती हो, कितने आदर्श और उसूलों वाले हैं। शिवा पूरब है तो तुम्हारे चाचा पश्चिम। एक माँ और एक पत्नी, दोनों बनकर हम उन दोनों को जोड़े रहते हैं। हम समझ सकते हैं चाची, पर शिवा भैया इतने बुरे इंसान भी नहीं है। वो चाहे तो अच्छे रास्ते पर आ सकते हैं, लेकिन अगर वो अपना दिमाग सही काम में लगाए तो वो भी गांव वालों के लिए भला कर सकते हैं। तुम सबके बारे में कितना अच्छा सोचती हो। विधाता ने बचपन में तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, पर हम जरूर कोनो पुण्य किए होंगे। तुम्हारे जैसी बिटिया मिली हमको, और ये कन्यादान का सौभाग्य मिला है हमको। अभी सौभाग्य हमको मिला है तो हम इसको हाथ से कैसे जाने देंगे? बिल्कुल नहीं जाने देंगे। रुको, ये देखो, हम तुम्हारे लिए काल आए हैं। ये देखो, कितना सुंदर लग रहा है। ए बिटिया, आज से कभी मत सोचना कि तुम्हारी माँ नहीं है। आज से तुम्हारी चाची ही तुम्हारी माँ है, समझी? माँ, देखना हम कितनी धूमधाम से तुमको विदा करेंगे यहाँ से। अभी अभी तो माँ मिली है मुझे, अब एक माँ से अपनी बेटी को इतनी जल्दी दूर कर दोगी माँ? बिटिया, लड़कियां तो पराया धन होती है ना, उनको एक ना एक दिन दूसरे के घर जाना ही पड़ता है। तो हम तुमको कैसे बैठाल के रखेंगे? तुमको भी अच्छे घर में भेजेंगे। अभी रोना धोना बंद करो, हाँ जाओ, स्कूल जाओ। हाँ, ये लो, हमको भी बहुत काम पड़ा है, संभाल कर जाना। हाँ, अब हम भी देखते हैं तुम यहाँ कितने दिन टिकती हो। नागिन, मेरे बेटे को डसने चली थी। आपका तो मैं गुनहगार हूं, आप मुझे जो सजा देंगे उससे मैं तैयार। क्या बात है शिवा, बहुत बदलाव दिख रहा है। बदलाव तो होना ही था, क्योंकि पूरा गांव बदलाव की तरफ बढ़ चुका है। चलो अच्छा है, जब जागे तभी सवेरा। तो इसका मतलब मुझे कर्जा नहीं चुकाना पड़ेगा? कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो जाई। अभी तो तुम्हें और जीना है अपने बच्चों के लिए। जिंदगी में संघर्ष तो आते रहते हैं, उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन उनसे हार मानना जिंदगी नहीं होता। जिंदगी संघर्ष का दूसरा नाम है, और भगवान इतना निर्दय नहीं हो सकता। उसने जरूर तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। पाना है अगर मंजिल, दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना, सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी, जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, किसके रोके रुका है सवेरा।